बट किसान का मर्द समाज इस रंगमहल में, राजमहल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विराजमान मेरी सभी देवी देवता एवं पुरखों की आत्माओं को दुंदुभी बजाकर सूचना दे दी गई है। जी महाराज, सभी लोगों को सूचना दे दी गई है। ठीक है। हे मंत्रिमस्त मंत्र, जब सारी तैयारी हो गई है तो मैं अब अपने रंग महल में जाकर थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। महाराज, एक सूचना की आवश्यक बात है। कल हमने को शाम को महारानी कैकेयी को भवन की तरफ जाते देखा था। को भवन? जी महाराज। आप को भवन का मतलब जानते हैं? आप समझ रहे हैं? कल रात आभूषण था। यह रत्न जड़ित मालाएं ऐसे बिखरी हुई। प्रिय है या क्या? बोलो तो ढंग की है। बेवक्त फूल से चेहरे का कहाँ मलिन रंग क्यों है? महारानी कैकेयी, जिन्हें आंखों में काट दिया खुलवा दूंगा मैं। जो जीवा कड़वा बोली है वह जीवा कटवा दूंगा मैं। महारानी कैकेयी, लटके मोती कम बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मान उलझन में, का फूल क्यों बदला है? महारानी, जो गोप भवन में बैठी हो, जो भारी दुख पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। महारानी, उठो, सोलह श्रृंगार करो, क्यों फूल दूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है? मानो रानी, मानो।
कैकेयी, धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपने ही मां का करती हो अपमान। अरे महारानी कैकेयी, अरे सम्मान मांगकर रानी जी पूछो इन पटियों से, प्रियतम की प्रिया इसी में है, भरती हो जिसे मोतियों से। महारानी कैकेयी, अरे ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का सच्चा हो, जो सदा मांग का पूरा हो। महारानी मांगो। बस यही बात, इतनी लंबी भूमिका, इतनी छोटी सी मांग। हाँ महाराज। अरे हम पूरे वक्त के राजा हैं महारानी, दो वर्ष तो कोई चीज नहीं, जितना चाहे उतना ले लो। अरे हमने सीखा है नहीं नहीं, जो भी मन को पाए में है, तो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। महारानी कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ उपहास नहीं। सच तो यहाँ की मुझको ये चिकन चुपड़ी बातें करके
अरे राम की सौगंध, इस जग में कोई खाएगा नहीं। लो सुनो प्राणवती प्राणनाथी, एह भांति आज मैं मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज रणनीति दूसरा है मेरा, लो सुन लो कपितमती होने, छत्री नरेश कहलाते हो तो कल ही से 14 बरसों महारानी, तुझे तो सब पता है कि हमारे रघुवंश में सदैव बड़े पुत्र ही राजा होते हैं। महारानी कैकेयी सपुत्र पिता का है समान, तू भी यह बात जानती है। मुझे एक से राम भरत या त्रिभुवन नायक साक्षी है। अरे पहला जो पर मांगा तुमने, अरे वह हुआ नहीं है पार मुझे। अरे मिल जाए राज भर नहीं को, अरे उदास कार महारानी कैकेयी फिर राम पदों में पास करे, अरे राम पदों में पास करे, अरे वहां पे चुपचाप प्रार्थना को। अरे इसमें तूने क्या सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। महारानी ले राज भरत जी को और क्रूर व्यवहार न कर। अरे है राम गौ का दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, अरे तेरे पांव पकड़ करके बस इतनी भीख मांगता है। अरे तब सही बनकर भी दूर रहो मुझसे रंग धाम मेरा। अरे मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही राम मेरा। रानी ऐसा मत करो।
क्या ऊंचे से हमें गिराती है। अरे जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें भिगाती है। अरे रघुकुल रीति सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अरे हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। अरे दे देंगे दावत दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, वरदान मिले तो धर्म हमारा जाता है। अरे उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारे जाता है। जो होना है वह तो होगा, मुझको न उसकी चिंता अब है। मेरा तो जो भी है धर्म पर आज न्यौछावर सब है। बेटे का मोह दूर हो जा, इस समय धर्म पर है। अरे वो मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उद्धार कर्म पर है। अरे ममता ममता का कहो जा दिल फटा हो जा मालूम है। जा तू भी सो जा मालूम है। रानी रानी क्या कहती है, मेरा सब कुछ बलिदान धर्म पर है। अरे मैं क्या तू क्या संताने क्या, अरे सब कुछ बलिदान धर्म पर है। सत्यवादी का राजा हरिचंद्र जो सत्य ज्ञान लेता इसकी सच्चाई का चिराग तो हम दूसरे महासिद्धि थे जो सत्य के दानों लेते थे। जब आकर इल्म मांगते थे तो दुनिया अपनी मैं तुमसे राजा हरिचंद्र जैसा मधुभक्त का पास न पाती रही। मैं मांग नहीं अपना करता जो महाराज बोलो महारानी। यदि आपको देना हो तो मेरा विधान दे दीजिए, और नहीं देना है तो अन्यथा मुकद्दर ये कि मुझसे नहीं होगा। महारानी महारानी कह तू अपने ही पैरों में आप कुल्हाड़ी मार रही। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मार रही। अरे इस समय नहीं तू आपे में, जिस दिन आपे में आएगी अरे अपनी कदी के कारण ही धुन धुन करता है। देखा जाएगा उसकी न मुझे चिंता है। मेरा तो जो है सत्य पर ही जो कुछ है निछावर सब है। रानी रानी हाँ चल पड़ा।
पिता, ये क्या? क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा छाई है? मंत्री मंत्री, माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? हे बेटा राम, आपके पिता जी क्यों मुरझाया है? इसका कारण बतलाने को मैंने ही कुछ समझाया है। हे बेटा राम, मैं तुम्हारे पिताजी से मेरी बात सुनो। किसी ने दुख नहीं देता इसलिए तुझे बुलाया। किस दुख ने इसे दबाया हे बेटा ना, मैं एक कर्ज था इनके पर आज समय हुआ मैं मांग लिया, वही सुन करके ये मूर्छित हुए हैं। क्या मांगे हो हे बेटा राम? बेटा भक्त को इस राज के राजवानी हूँ, अयोध्या का राजवानी अब तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। इसीलिए महाराज को मूर्छित हो गए। बस इतना ही? अरे बड़भागी वो बेटा है जो पिता माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेत सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी कोई आदेश न दिया हमें। हम स्वयं विचार करते थे थोड़ा सा समय बनो में दे, तब जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जाने में दे। सच कहते हैं, मन की कहते हैं, है तिलक ही बहुत हम भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता है तो कुछ यह है, पितवर की याद व्यथा इतनी अचरज है क्यों इतने पर ही इतनी व्यथा इनकी। देखो तुम जितना छाने आ रहोगे इनका संताप नहीं आएगा। तुम जितना जल्दी